अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और नमाज पढ़ाकर वापस चले जाते हैं। कैफियत इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो किसी से गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर मुसल्ले पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते और गमज़दा होकर रोते रहते हैं। ए फ़ातिमा, तुम उनकी सबसे प्यारी बेटी हो, लिहाजा उनसे जाकर के पूछिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौरन नबी करीम के पास गई और जाकर देखा हुजूर वाकई में बहुत परेशान और गमज़दा थे। आपने पूछा, अब्बा जान, आप ये बताएं कि आप किस वजह से परेशान और गमज़दा रहते हो। इस बात को सुनकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे मेरी बेटी फ़ातिमा, जब मैं मेराज के सफ़र पर गया तो मैंने उन औरतों पर अजाब होते देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है। मेरी उम्मत के गम में मैं रो रहा हूँ और अल्लाह पाक से मेरी उम्मत की मगफिरत के बारे में दुआएं कर रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जुबान के जरिए लटकी हुई थी। दोस्तों, हम जानते हैं जुबान कितनी नाजुक होती है तो हमको कितनी तकलीफ होती है। इस तरह जैसे कसाई बकरे के कान में छेद करके कीले पर लटका देता है, इसी तरह वह औरत जहन्नम में अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस औरत का गुनाह क्या था? तो आपने फरमाया, जो दूसरों की गीबत किया करती थी, चुगली करती थी, अपनी जुबान से दूसरों को ताने देती थी। इसलिए अल्लाह ने ऐसी औरतों को जहन्नम में आग में दाखिल कर दिया। अल्लाह ऐसी औरतों को जुबान के जरिए लटकाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे फ़ातिमा, मैंने ऐसी औरत को देखा जिसके दोनों पिस्तानों के बीच छेद करके, यानी एक पिस्तान से सिलाई डालकर दूसरे पिस्तान को छेद कर उस औरत को जहन्नम की आग में लटकाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अंदाजा ये करें कितनी तकलीफ में होगी वो औरत। फिर आप हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी और उसका गुनाह क्या था? हुजूर ने फरमाया, वह औरत जानिया थी जो अपने आप को दूसरों मर्दों के सामने सौंप देती थी। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरत के बारे में बताया, ये वो औरत थी जिसको बालों के सहारे लटकाया गया है। बाल कितने नाजुक होते हैं। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसने कौन सा गुनाह किया है? तो हुजूर ने फरमाया, ये औरत बेपर्दगी और मर्दों के बीच से होकर गुजरती थी। इस बेपर्दगी की एवज में उसको ये सज़ा मिली। फिर हुजूर ने फरमाया, मैंने चौथी औरत के बारे में इस तरह से बताया, उसको अजाब हो रहा था। उसके दोनों पैर उसके पेट से बंधे थे, उसके दोनों हाथ उसके सिर से बंधे थे। उसके बारे में बताया, ये औरत वो है जो जनाबत और हैज से फारिग होने के बाद गुस्ल नहीं करती थी। फिर नबी करीम ने 5वीं औरत के बारे में बताया, उसके हाथ पैर गधे की तरह, मुंह खंजीर की तरह था। वह औरत थी लेकिन उसकी शक्ल बदल दी गई। ये वो औरत थी जो झूठ बोलती थी, गीबत करती थी, चुगली करती थी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह पाक तमाम दुनिया की औरतों को दीन की समझ अता करे और हक पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन औरतों के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इस तरह की गलतियां करती हैं, क्योंकि आपके एक शेयर करने की वजह से अगर कोई औरत इस तरह से गुनाह करने से बच जाए
तो इसका सवाब आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।